तो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन। सो ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन का मतलब कैसा होता है? जो हमारा नेटवर्क होता है ब्लॉकचेन का, इसमें ट्रांजेक्शन परफॉर्म कैसे होता है, तो बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल, मतलब इसको हम एग्जांपल तक समझेंगे। तो यहाँ पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं। क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं? सब जो हमारा यूज़र है, ये है, ठीक है, वो एक बिटकॉइन सेंड करेगा यूज़र बी को। अब ट्रांजेक्शन क्या करना चाहिए? बेसिकली उसके पास सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए, अमाउंट मतलब उसके पास कुछ होना चाहिए तभी भेज पाएगा, और सेंडर का डिटेल्स नहीं होना चाहिए। ये चार चीज़ मेरे पास क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं। अब यहाँ पे हम इसको कैसे समझेंगे? हमारे पास यूज़र है, उसको किसी यूज़र बी को एक बिटकॉइन सेंड करना है, तो हम इसके हिसाब से समझेंगे। जब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह काम करता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले सबसे पहला जो काम होता है उसका काम हमारा क्या है? ट्रांजेक्शन क्रिएशन का। मतलब जो हमारा यूज़र है उसको पहले रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मुझे ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है। जो वॉलेट है वो ट्रांजेक्शन जनरेट करेगा। ऑफकोर्स वॉलेट आपका क्या होता है? वॉलेट में आपके कॉइन्स होते हैं जिसको आप सेंड करते हो दूसरे यूजर्स को। सो वॉलेट है मतलब आपका डिजिटल साइन भी करता है कि अगर आपके पास कोई वॉलेट है, दैट मीन्स उसमें आपने एक कुछ प्रोफाइल बनाया होगा, उस प्रोफाइल में उसने आपको डिटेल भरा होगा, और डिटेल साबित करता है कि बेसिकली आपका ही है, तो ये काइंड ऑफ आपका एक साइन हो गया। और यहाँ पे यूज़र ये सब प्राइवेट की होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम एक बेसिकली ट्रांजेक्ट परफॉर्म करते हैं। अब जो सेकंड स्टेप है, बेसिकली क्या करते हैं हम जब हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें ट्रांजेक्ट करना है, तो हम ब्लॉक बनाते हैं। अब इस ब्लॉक में हमारा डिटेल होगा कि हम क्या, मतलब हम किसको भेज रहे हैं, क्या नहीं भेज रहे हैं। इसके बाद ये हमारा ब्रॉडकास्ट करता है किसके अंदर, ये हमारा ब्रॉडकास्ट करेगा किसके अंदर, नेटवर्क के अंदर। ब्लॉकचेन नेटवर्क में हमारा ब्रॉडकास्ट कर देगा। इसके बाद जिसके अंदर काफ़ी सारे नोड्स, काफ़ी सारे माइनर्स होंगे, ठीक है। आप जब नोड्स में रिलेट करें ट्रांजेक्शन को, तब जाके हम इसको आगे परफॉर्म कर सकते हैं। तो वैसे जो नोड्स का काम क्या होता है, इसलिए चेक करना जो ब्लॉक आया हुआ है वो ऑथेंटिक हो, उसमें कोई भी एरर्स ना हो। आप क्या करते हैं? बेसिकली जो नोट्स होते हैं, जितने भी नोट्स होंगे वो इस ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट कैसे करते हैं? प्रूफ ऑफ वर्क से करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, POW। अब बेसिकली ट्रांजेक्शन वैलिडेट करने के बाद ये मीम पूल में ऐड होता है। अब मीम पूल क्या होता है समझते हैं। तो सपोज दैट ये हमारे नोट्स हैं और ये हमारा एक नेटवर्क है, ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इन नोड्स के पास मीम पूल होता है। MP से रिप्रेजेंट कर रहा है, MP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ MP को, ठीक है। MP आपको क्या होता है? बेसिकली नथिंग बट अ मेमोरी पूल कहते हैं इसे हम। अब मेमोरी पूल जो नोड्स होते हैं उनके एक लोकल स्टोरेज में बना होता है। अब सपोज उसमें कोई ट्रांजेक्शन या ब्लॉक आया, तो ये माइनर्स मतलब जो नोड्स हैं उसको माइनर्स कहते हैं। तो ये नोड्स सारे उसको वैलिडेट करेंगे। अब वैलिडेट करने के बाद क्या होगा? अगर ये वैलिडेट हो जाता है तो बेसिकली इसको मेम पूल, हर एक जितनी मेम पूल है हमारे पास, हम उसको उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर देंगे कि हाँ, कि ये जो ब्लॉक है ये मेरा वैलिडेट हो चुका है, हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो वही लिखा है यहाँ पे। अगला मेरे पास है कंसेंसस मैकेनिज्म। सो बेसिकली जो हम वैलिडेट करते हैं, तो बेसिकली वैलिडेट करने का जो तरीका होता है वो प्रूफ ऑफ वर्क से आता है। तो कंसेंसस मतलब होता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट किससे आएगा? प्रूफ ऑफ वर्क से आएगा। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब क्या होता है कि हमें वैसे जो माइनर्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं, उनको एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना पड़ता है ताकि जो नेक्स्ट ब्लॉक बना सकें हम, या फिर ऐड कर सकें। और जिसमें सबसे फर्स्ट माइनर होगा जो सॉल्व कर पाएगा पजल को, वो उस ब्लॉक को ऐड कर सकता है। अब जैसे कि वैलिडेशन हो गया उसका, कंसेंसस मतलब कंसेंसस उसका वैलिडेशन हो गया, तो ब्लॉक की कंफर्मेशन हो गई। अगर ब्लॉक वेरीफाई हो जाएगा, नोट ने उसको वेरीफाई कर दिया, जो न्यूली क्रिएटेड ब्लॉक है उसका बेसिकली कॉपी हर एक ब्लॉक के पास पहुंच जाएगा,
और उसके बाद हम उसको एक ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर देते हैं। बेसिकली समझ में आया जो ब्लॉकचेन है। अगर उसको वैलिडेट कर दिया तो उसको जितनी भी अदर ब्लॉकचेन है उसमें हम उसको ऐड कर देते हैं। लास्ट मेरा क्या है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। अब जो यूज़र ने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया हुआ है तो परमानेंट पार्ट बन गया ब्लॉकचेन का। मतलब कि सपोज दैट अभी किसी को चेक करना है कि भाई इस ट्रांजेक्ट ई ने बी को कितना ट्रांजेक्ट किया हुआ है, तो बेसिकली जाके ब्लॉकचेन में चेक कर सकता है कि हाँ इसमें से सबका रिकॉर्ड होगा, तो उसमें से देख सकते हैं कि हाँ बी ने ए ने इतना सेंड किया था बी को। और उसके बाद क्या होगा, जो यूज़र का वॉलेट है वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करने लगेगा एक बिटकॉइन का, जो और यूज़र जो ए है उसके अमाउंट से रेट हो जाएगा वो अमाउंट। यूज़र के जो यूज़र है उसके वॉलेट से उतना अमाउंट डिटेक्ट हो जाएगा या फिर कट जाएगा। तो इसका एक पिक्टोरियल एग्जांपल भी है, उससे समझते कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट हुआ, हमने एक ब्लॉक बना दिया, इस ब्लॉक को हम भेजेंगे इसमें नेटवर्क में सेंड करेंगे, जहाँ पे जितने नोड्स होंगे सबके पास ब्लॉक पहुँच जाएगा। ब्लॉक पहुँचने के बाद क्या होगा, तो जो नोड्स हैं वो स्टार्ट कर देंगे वैलिडेट करना। और वैलिडेट कैसे करेंगे, कंसेंसस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम लोग। कंसेंसस मतलब होता है कि एग्री करना। अब जो एग्री करना है वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब कुछ तो होना चाहिए जिसको एग्री कर सके। तो बेसिकली होता है प्रूफ ऑफ वर्क। ये प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, बेसिकली उनको एक मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर मैथ्स की एक इक्वेशन होती है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, उनको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने के बाद जो पहला माइनर होगा उसको रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा वो लिखा है, जो नोट्स होता है उनको रिवॉर्ड मिलेगा प्रूफ ऑफ वर्क के हेल्प से। आफ्टर होने के बाद जो मेरा ब्लॉक है, जो मेरा ब्लॉक होगा ये वाला पार्ट बेसिकली नेटवर्क में ऐड हो जाएगा। बेसिकली ऐसे ऐड नहीं होता, ऐड तो ऐसे होता है, यहाँ पे चैन होता है। मेरा ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, तो इस वजह से ऐड होता है वो। उसके बाद जो मेरा यूज़र ए होगा और बी होगा उनके जो वॉलेट होंगे उनमें शो कर देगा कि हाँ कि वॉलेट ए के अमाउंट से इतना अमाउंट डिटेक्ट हो गया, और हम अमाउंट बी के जो वॉलेट होगा उसमें रिफ्लेक्ट कर देगा कि हाँ इतना अमाउंट आपके पास आ चुका है।